15 अगस्त 2022 को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 वर्ष यानी अमृत काल के लिए पंच प्राण यानी रिजॉल्व फॉर डेवलप्ड एंड रिसर्जेंट इंडिया की बात की थी और दूसरे प्राण यानी रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट यानी गुलामी की मानसिकता को हटाना, इस प्राण का विस्तार करते हुए कहा था हमारे अस्तित्व के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि हमारे मन या आदतों के गहरे कोनों में भी गुलामी का एक अंश भी नहीं होना चाहिए। हमें उस गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करना होगा जो हमारे भीतर और आसपास अनगिनत चीजों में दिखाई देती है। इसी दूसरे प्राण को समझते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से एक गुलामी मानसिकता हटाने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है मुंबई शहर का नाम बॉम्बे बनने की। ये एक गुलामी मानसिकता ही है जो आज भी बहुत सारे लोग इस शहर को बॉम्बे नाम से संबोधते हैं। चलिए फिर आज जानते हैं मुंबई के इतिहास को और साथ ही साथ जानेंगे मुंबई बॉम्बे कैसे बनी और इसे मुंबई क्यों कहा जाता है। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CSC स्पार्क। मुंबई बहुत सारे लोगों के लिए सपनों का शहर, पर उन लोगों के लिए जिनका ये जन्म स्थान रहा, उनके लिए एक मातृभूमि यानी वो भूमि जो मुंबई का स्थान है, जिन्होंने मुंबई को हर बुरे आपत्ति से बचाया है। थोड़ा मुंबई की हिस्ट्री को समझते हैं। मुंबई एंड नेमिंग ऑफ द सिटी। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में एक मुंबासुर नाम का राक्षस रहता था जो स्थानीय निवासियों को यानी कोड़ी मछुआरों को परेशान करता था। लोगों ने अपने रक्षा के लिए देवी की आराधना की। उनकी पुकार सुन के देवी प्रकट हुई और राक्षस का वध किया। इस घटना के बाद लोगों ने देवी को मुंबई कहकर पूजना शुरू किया। इसी मुंबई के शहर का नाम मुंबई बना। मुंबई का इतिहास पाषाण युग से जुड़ा है, जिसके एविडेंसेस हमें कांदिवली में मिले पाषाण युग यानी स्टोन एज की कलाकृतियों और मोनोलिथिक टूल्स यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण के रूप में मिले हैं। अलग अलग शताब्दियों में ये द्वीप अलग अलग साम्राज्य का हिस्सा रहा, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसके एविडेंसेस हमें बोरीवली के कान्हेरी केव्स में मिलते हैं। इसके बाद बहुत सारे राजवंशों जैसे सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य, शिलाहार और देवगिरी के यादवों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। 1534 यानी 16वीं शताब्दी में ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से इन द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया और इस क्षेत्र को बॉम्बहिया या बॉम्बाइन नाम दिया, जिसका पोर्चुगीज लैंग्वेज में मतलब गुड बे यानी अच्छी खाड़ी होता है। 1661 में पुर्तगालियों ने मुंबई द्वीपों को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II को पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के विवाह में दहेज में दिया था। फिर 1668 में चार्ल्स II ने इन द्वीपों को मात्र 10 पाउंड पर ईयर किराए पे यानी लीज पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के तहत मुंबई के 7 अलग अलग द्वीपों को यानी कुलाबा, ओल्ड विमेन कुलाबा यानी लिटिल कुलाबा, आइल ऑफ बॉम्बे, वर्ली, माहिम, माझगांव और परेल को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसे वर्ली और माहिम को माहिम कॉजवे से, कुलाबा और लिटिल कुलाबा को कुलाबा कॉजवे यानी आज के शहीद भगत सिंह रोड से जोड़ दिया। और अंग्रेजों ने इस शहर का पुर्तगाली नाम बदल के बॉम्बे रख दिया। यानी हर बार इस शहर का मूल नाम अलग अलग शासनकर्ताओं ने बदल दिया, जैसे कि पहले पुर्तगालियों ने और बाद में अंग्रेजों ने। हालांकि इस शहर का नाम मुंबई ये स्थानीय मराठी कोड़ी समुदाय की देवी मुंबई के नाम से है। अभी हम समझेंगे हाउ बॉम्बे बिकेम मुंबई अगेन। 1947 तक और भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी इस शहर का नाम बॉम्बे था। 1970-80 के दशक में महाराष्ट्र में इसी गुलामी नाम को हटाने के लिए एक आंदोलन उभरा और फाइनली 1995 में बॉम्बे का नाम फिर से मुंबई कर दिया। भारत सरकार ने भी इस बदलाव को मान्यता दी। ये नामकरण भारत भर में एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा था, जहाँ शहरों और स्थानों ने गुलामी के नामों को छोड़कर अपनी स्वदेशी पहचान को वापस पाया। जैसे मद्रास चेन्नई बना और बैंगलोर बेंगलुरु बना। भारत को आज़ाद हुए 77 साल पूरे हुए और 2047 यानी अगले 22 वर्षों में 100 वर्ष पूरे होंगे। 1947 में हम गुलामी से तो बाहर आए, पर उस मानसिक गुलामी का क्या जो आज भी हमारे साथ है। आने वाले इन 22 वर्षों में हमें इस मानसिक गुलामी को हटाना होगा और पूरे विश्व में डंके की चोट पर फिर से बताना होगा, भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। इसीलिए इस मानसिक गुलामी को हटाना जरूरी है। क्यों ना इसकी शुरुआत हम आज ही से करें और मुंबई को बॉम्बे बोलना छोड़ दें। And remember, as Modi ji said, this is our second pran, which said we have to liberate ourselves from slavery mindset. यानी हमें गुलामी मानसिकता से खुद को मुक्त करना होगा। ये थी कहानी मुंबई की, यानी मुंबई के मूल स्थान की।
जिसका नाम मुंबा प्लस आई इन दो शब्दों को जोड़ के मुंबई बना। That's all about how Mumbai became Bombay and how Bombay became Mumbai again and why do we need to abandon the colonial mindset। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।